नमस्कार, मैं हूँ अमित बैनर्जी, आप इलाहाबाद से। आज मैं एक बहुत गंभीर विषय पर आप लोगों से बातचीत करूँगा। गंभीर विषय तो है ही, साथ साथ जो जानकारी मैं देने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, वो जानकारी के अभाव में बहुत कुछ हम खो देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे आपको, वो है नेत्रदान का, यानी कि आई डोनेशन का। आई डोनेशन की हम जब बात करते हैं और लोगों से जब बातचीत करते हैं इस विषय पर, मैं ज़रूर इस विषय में मेरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैं इस विषय में 50 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन जब इसके बारे में मोटिवेशन की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि आप इस बारे में जानिए, क्योंकि आई डोनेशन एक ऐसी चीज़ होती है, ब्लड डोनेशन, जो आपके शरीर में से खून निकलता है, वो आपके जीवन काल में लाइफ टाइम निकलता है। आपके शरीर में जब नीडल प्रिक किया जाता है, और नीडल प्रिक करने के बाद में आप देखते हैं आपके शरीर में भी वहाँ से खून निकल रहा है, और वो खून जब चढ़ाया जाता है तो किसी बच्चे को, किसी वृद्ध को, जिसको आप देख सकते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि आपके खून द्वारा उसकी जान बची है। लेकिन नेत्रदान जो है एक ऑर्गन है जो कि मृत्यु के पश्चात ही दान हो सकता है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि मैंने नेत्रदान कर दिया है, एक्चुअली उन्होंने नेत्रदान नहीं किया है। हम नेत्रदान करने का शपथ लेते हैं। आज हम एक प्लेज फॉर्म जो है साइन करेंगे, और उस प्लेज फॉर्म के जरिए जो है, जब आपके साथ भी कोई दुर्घटना, मिसहैप हो जाता है, तो आपका शरीर जो है राष्ट्रीय संपत्ति बन जाती है। इस चीज़ को मैं बताने के लिए थोड़ा सा आगे जाऊंगा। हमने अपने परिवार की 20 आंखें दान की हैं। 20 आंखें परिवार की दान करना बहुत मुश्किल का कार्य होता है। शायद मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शायद भारत में एक परिवार की 20 आंखें मैंने ढूंढा है, नहीं मिला है। मैंने दान किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जो मैं परचम लहरा रहा हूँ, झंडा ऊंचा कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहने का तात्पर्य है कि आप इस चीज़ को जानने की कोशिश करिए। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, मेरे ग्रैंडमदर के भी जब मैंने नेत्रदान किया था, वो 89 में किया था, लेकिन फादर का जो है एक्सीडेंट से डेथ हुआ था। एक बस ने टक्कर मारा था। 1 जुलाई 1993 को फादर का देहांत हो गया। और फादर का जब देहांत हुआ तो फादर का आई एक्सट्रैक्शन के लिए मैंने कहा, और उनका आंखें निकाली गई। और ये जो है आंखें निकालने के बाद में, और ये जब जो है आंखें हो गई, निकल गई, तो पुलिस के लोग आए और उन्हें वो जो 5 लोगों की गवाह होती है, तो वो उसके साथ में उन्होंने देखा भाई इनके आंखों में पट्टी बंधी हुई। बोले ये तो आंखों में तो कोई चोट नहीं है, पट्टी क्यों बंधी हुई है? तब हमने उनको आई डोनर वाला कार्ड दे दिया, जो दृष्टि फाउंडेशन के द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया का था, बहुत पहले फादर का। तो हमने कहा जरा इसको पढ़िए। तो पुलिस ने पढ़ा तो बोला क्यों पढ़े भाई? हमने नहीं पढ़ी है तो कैसा लगेगा देखिए। तो लो लैंग्वेज था, इतना गंभीर था, उसमें लिखा हुआ था कि मेरा शरीर, मैं शंकर प्रसाद बैनर्जी ये शपथ लेता हूँ कि मेरा शरीर राष्ट्र की संपत्ति होगी, और मेरे मित्र पश्चात मेरे नेत्र जो है राष्ट्र को समर्पित हैं। तो वो देखने के बाद उसको आश्चर्य हुआ, ये क्या बात है? तो वही मैं बता रहा था कि ये नेत्रदान जो है, ये आपका मृत्यु के पश्चात होता है। और किसी भी आदमी का जब देहांत होता है, तो जो उनके सर्वाइवर होते हैं, उनकी पत्नी होती है, लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, या लेडी है तो उनके पति हैं, तो वो सर्वाइवर उनके जो इच्छा है, जो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, उस इच्छा की पूर्ति करते हैं आई बैंक को बुला करके। और ये जान लीजिए, ये 6 घंटे के अंदर में आई बैंक को बुलाना होता है, और आंखें कॉर्निया जो निकालने के पश्चात, दोनों कॉर्निया और 2 अलग अलग व्यक्ति को, मतलब एक आदमी की 2 आंखें निकाली गई, 2 व्यक्ति को लगाई जाती है। और वो लगाने की प्रक्रिया जो है 72 घंटे के अंदर में हो जानी चाहिए, नहीं तो वो
बेकार हो जाएगा। मैंने अपनी मदर की भी आंखें दी, फादर की, ग्रैंड मदर की, मौसा की, मौसी की और मौसेरे भाई की। तो मौसेरे भाई की तो अलग से, वो कोई लेने वाला नहीं था। उनकी डेड बॉडी को हम लोग ले गए आई बैंक में, वहाँ जाके उनका नेत्रदान हुआ था। तो जो बता रहा था कि देखिए आप ज़रा कोशिश करिए, मैं अगर आपको कहूँ अपनी आंखें बंद कर लीजिए या आंखों पर पट्टी चढ़ा दीजिए, रात का अंधेरा हो तो क्या आप कमरे में, इस कमरे से उस कमरे जहाँ बैठते हैं, जहाँ डाइनिंग टेबल है, वहाँ तक चल पाएंगे आप? कोशिश करके देखिए ना आप। तो सोचिए जो बेचारे जिनके पास में विजन नहीं है, जो देख नहीं सकते, जो दृष्टिहीन है, वो कैसे अपने काम करते होंगे? आप जानते होंगे भारत में हमारे कितने लोग दृष्टिहीन हैं। संस्था है सारांश पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा, स्पर्श भी देखा होगा। तो स्पर्श में जो बातें बताई गई हैं, नसीरुद्दीन शाह के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन है और उससे मैं भी जुड़ा रहा, उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप, यानी दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, वो देहरादून में है। तो जो दृष्टिहीन है, जो ब्रेल के द्वारा जिसमें काम किया जाता है, जिसमें पढ़ाई लिखाई होती है, तो उसमें जो काम हो रहा है, तो भारत में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम लोगों को आंखें नहीं प्राप्त होती। क्यों? क्योंकि जो हम लोग प्लेज करते हैं, प्लेज के बाद में सर्वाइवर या तो उनकी हिम्मत छूट जाती है आई बैंक को बुलाने का, वो बेचारे जो है उस चीज़ को देख करके ट्रेजेडी जो हो जाता है घर में, इन्फॉर्म ही नहीं कर पाते। ये मैंने बताया कि आपको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है आई बैंक को। आई बैंक के नंबर हमेशा अपने, अगर आपने आई का प्लेज किया हुआ है तो आप अपना आई डोनेशन का कार्ड हमेशा कैरी करिए और साथ साथ आई बैंक का जो नंबर है वो डिस्प्ले में रखिए। और आई डोनेशन के बारे में आप तमाम यूट्यूब के चैनल है, उसके ज़रिए आप जानने की कोशिश करिए। आप जानते हैं कि एक आई डोनेशन का फोर्टनाइट बनाया जाता है और वो 25 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक होता है। 25 अगस्त ही क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने शपथ लिया था उस वक्त। अब राजीव गांधी तो जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई तो उसमें उनका आई डोनेशन सक्सेस नहीं हो पाया, हो ही नहीं पाया। इंदिरा गांधी का भी नहीं हो पाया था। तो अब वो इसलिए उनका जो शपथ है दिया गया था, उस दिन से वो फोर्टनाइट 15 दिन का मनाया जाता है पूरे भारत में। इस विषय में तमाम जानकारी लोगों को दी जाती है और ये आई डोनेशन का जो है महत्व लोगों को बताने के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी जान लीजिए कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपने प्लेज फॉर्म साइन किया हो तो आपका आई डोनेशन नहीं हो सकता है, फिर भी हो सकता है अगर परिवार के लोग चाहें। अगर मान लीजिएगा मैं एग्जांपल ले लूँ, मेरा कुछ हो जाता, मेरा डेथ हो जाता हो, मेरी डेड बॉडी पड़ी हुई है और हमारी वाइफ अगर कन्विंस है, वो चाहे तो आई बैंक को बुला सकते हैं। आई बैंक वाले आएंगे, एक फॉर्म लेकर के आएंगे, डेथ सर्टिफिकेट साथ में एक एप्लीकेशन में लिखवाएंगे, उनका कंसेंट हो जाएगा, आंखें निकाल दी जाएगी। तो इसलिए अपने दिमाग में रख दीजिए, अगर परिवार के लोगों पे इस चर्चा करते हैं, परिवार कन्विंस है, तो आंखें बिल्कुल दान हो सकती हैं। और जो मैं आपको कह रहा था कि अगर आप आंखों में पट्टी लगा दें, एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर जाएं, तो चल नहीं पाएंगे आप, तमाम जगहों से ठोकर मिलेगा। तो सोचिए जो बेचारे दृष्टिहीन है, बेचारे शब्द को कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो अपने आप को बेचारा नहीं मानते हैं। जो दृष्टिहीन होते हैं वो काम करते हैं, कहीं स्टेनो काम करते हैं, कहीं लिफ्ट में काम करते हैं, कहीं रिसेप्शन का काम करते हैं, यहाँ तक कि खाना भी बनाते हैं और शादियाँ भी होती हैं। और जो दृष्टिहीन होते हैं, अगर दोनों दृष्टिहीन है, अगर शादी हो जाती है और जिसको दोनों दृष्टिहीन है लेकिन उसका बच्चा दृष्टिहीन नहीं होगा, तो इनको दिमाग में खूब बैठा लीजिए इस चीज़ को। और ये दृष्टि बाधिता एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सूरदास की कविताएं तमाम आपने पढ़ी होंगी,
लेकिन सोचिए, क्या सूरदास ने कभी देखा था? भगवान कृष्ण को देखा, राम को देखा, जो वर्णन किया, लेकिन सूरदास ने वर्णन किया तो क्या देखा होगा सूरदास ने? जो दृष्टिहीन है, जिसने देखा ही नहीं कि आकाश का रंग नीला होता है, पत्ते का रंग हरा होता है, वो कैसे कविताएं कह सकता है? लेकिन किसी आप दृष्टिहीन को कभी आपने पैसा दिया होगा, तो पैसा दिया या नोट दिया, देखिए आप नोट दे करके उसको कैसे नोट को फील करता है। और आपने भी फील किया होगा, हमेशा सिक्के होते हैं या नोट होते हैं, जो दृष्टिहीन होते हैं उनके नोट में फीचर्स होते हैं, वो उभरापन होता है, उस उभरेपन को महसूस करते हैं और महसूस करने के बाद वो बताता है ये 1 रुपए का है कि 2 रुपए का है कि 5 रुपए का है, 10 का, 100 का है, चाहे वो किसी भी देश का हो। ये फीचर मैंडेटरी है इस ब्लाइंडनेस के रूल्स के मुताबिक में। और सिक्कों में भी यही चीज़ है। तो एक आई डोनेशन के ज़रिए आप 2 लोगों को आप कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं। और एक चीज़ और जानिए, आप जब कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है तो जिसको दिया गया उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बिल्कुल उसको रखा जाता सुरक्षित, कहीं नहीं बताया जाता। आप ज़रूर आप रक्तदान करते हैं, हो सकता है पता लगा लेंगे किसको रक्त चढ़ाया गया, उसको देख भी लेंगे, लेकिन आप नेत्रदान के बारे में ये बिल्कुल अनएथिकल होता है। अगर कोई डॉक्टर बता देता है, बहुत बड़ा कानून के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, कुछ तमाम इस तरह की कहानियाँ बनी है, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन नेत्रदान के बारे में आप लोग जितना जानेंगे उतना अच्छा होगा। और आई डोनेशन के बारे में आप जानिए कि हमारा देश आई डोनेशन के मामले में बहुत पीछे है। क्यों पीछे है जानते हैं? क्योंकि वो मैंने बताया आपको, हिम्मत नहीं होती लोगों की, और साथ ही साथ लोग डरते हैं। एक भावना है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि हम जो है अगर आंखें निकाल देंगे तो हम दिव्यांग हो जाएंगे, और हमारे शायद कहीं उन्होंने पढ़ा होगा कि अगर हम बगैर आँख के हम स्वर्ग से डाल जाएंगे, या कोई रिलीजन में कहता है कि हमें जो है इस तरह का जो है हमको कब्र दिया जाएगा, तो शायद हम जो है अगले जन्म में हम शायद दृष्टिहीन होंगे। ये बिल्कुल अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपके मन की सोच है जो आप अपने सोच में उसको ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमेशा इस बात को रहिए कि जितना लोगों को आप इस विषय में जागरूक करेंगे उतना बेहतर होगा। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ आई बैंक के बारे में सोचेंगे, कितने आई बैंक हैं? 740 जो है आई बैंक है, लेकिन जो फंक्शनल आई बैंक है वो बहुत पुराने कम है, सॉरी पुराने मतलब है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, जो कि आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये बताया जाता है कि 2% आई बैंक की फंक्शन है। और ये 1945 से चला आ रहा है, समझ लीजिए। ये जो आई बैंक का द फर्स्ट आई बैंक जो इंडिया में बना था, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी चेन्नई में 1945 में डॉक्टर RES मुथैया के द्वारा बनाया गया था। तो आई बैंक जो है ये बहुत आज का विषय नहीं है, बहुत पुराना है। और आप देखेंगे कि जो सर्जन्स होते हैं, और अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में जो हुआ, तो सबसे पहले आई का ट्रांसप्लांटेशन कब हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़िएगा आप, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें नजर आएंगी। लेकिन आपको ये जानना होता है कि आप अगर आपने आई डोनेशन कर रहे हैं आप, तो आई डोनेशन ज़रूर करिए, हिम्मत बनाइए, आप घर में इस बारे में चर्चा करिए, और चर्चा करने के बाद में आप प्लेज फॉर्म साइन करिएगा, और प्लेज फॉर्म आपका हमेशा कैरी करिएगा। उसका एक सर्टिफिकेट होता है, उसको डिस्प्ले करिए। डिस्प्ले क्यों? ताकि मोहल्ले वाले, आस पड़ोस के लोग, मित्रगण जाने कि आपने प्लेज कर रखा है। क्योंकि जब तक वो जानेंगे नहीं तो कैसे डॉक्टर को बताएंगे? जब आवश्यकता अगर होगी, अगर कुछ ऐसी मिसहैप हो जाता है तो बताना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ आज की बातचीत। और अगर आपको आवश्यकता पड़े तो मेरा मोबाइल नंबर है 9450022531।
बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अहमद बानर्जी, इलाहाबाद से। नमस्कार जी, मैं अहमद बानर्जी आपको बता रहा था मैं आई डोनेशन के बारे में, लेकिन मैंने समाप्त किया तो इस बीच में 2 फ़ोन आ गए और इस फ़ोन में इत्तफाकन मैं आई डोनेशन के बारे में उनसे जिक्र कर रहा था। तो उन्होंने जो सवाल पूछा वो बहुत ज़रूरी सवाल था, इसलिए मैं आपको इसमें ज़रिए मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके मन में हो सकता है कुछ जिज्ञासाएँ हों। तो पहला आम तौर पर जो जिज्ञासा होती है कि अगर किसी को कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो गया है तो क्या वो नेत्रदान उसका हो सकता है? हाँ, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जो कैटरैक्ट का ऑपरेशन चाहे दोनों आंखों में हो चुका हो, चाहे 2 बार हो चुका हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक उसको विजन दिखाई दे रहा है, विजन है, उसको दिखाई दे रहा है, चश्मों के सहारे दे रहा है, दिखाई दे रहा हो, तो आंखें उसकी नेत्रदान हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा मैं, लेकिन उसको मैं थोड़ा वो मेडिकल ऑप्थेल्मोलॉजिकल जो उसका टेक्निकल पार्ट है उसमें मैं ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन फिर भी शायद आप लोग पता कर लेंगे अपने लेवल में। मुझे जहाँ तक जानकारी है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो आज है उसमें कॉर्निया जो है, कॉर्निया का फ्रैक्शन हो रहा है, और पहले एक शरीर में से 2 आंखें निकलती हैं और 2 आंखें 2 लोगों को दिखाई जाती हैं, दृष्टि मिल जाता है 2 लोगों को। लेकिन अब कॉर्निया फ्रैक्शन होकर के वो 2 से 4 हो गया है। लेकिन ये मैं स्पष्ट तौर पे मैं नहीं कह पा रहा हूँ, वो कंफर्म करने के बाद हो सकता हो। लेकिन जहाँ तक 90% जो है सच यही है कि कॉर्निया का फ्रैक्शनेशन हो रहा है, विज्ञान के द्वारा संभव हो रहा है। और आज की तारीख में भारत में हो रहा है कि नहीं हो रहा है एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हो रहा है। और ये भी मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको कि अगर आप देखें कि जो ये तमाम चीज़ें हैं नेत्रदान के बारे में, तमाम जो भ्रांतियाँ हैं इसके बारे में तो आपको मैं बता ही रहा था। साथ साथ में ये जो है, कभी कभी ये लोग पूछते हैं कि अच्छा जानवर जो होते हैं वो क्या देखते हैं, उनकी आंखें क्यों नहीं लग जाती? ये इसी तरह का सवाल उस वक्त किया जाता था जब वो लोग कहते थे कि जब खून चढ़ाना होता है कि जानवर से क्यों नहीं खून ले लिया गया, उनका भी तो खून लाल होता है। कोशिश की गई थी, ये कोशिश की थी 1600 ईस्वी में, और उसके बाद में 1600 के बाद में 1700 में कोशिश की थी भेड़ से और कुत्ते से जानवर को, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया था। शायद आदमी के द्वारा ही आदमी को खून का आदान प्रदान हो सकता है, जानवर के द्वारा नहीं हो सकता है, वो संभव ही नहीं है। अब जानवर की आँख जानवर में लग जाए इसके बारे में तो मुझे ज्ञान नहीं है, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है जो आप इस बात को अपने मस्तिष्क में बैठा ले, शायद एक मेडिकल टर्म से वाकिफ हो गए जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस जो है कभी कभी व्यक्ति के अंदर भी हो जाता है। और अगर किसी से पूछेंगे या खोज करिएगा तो जो है जानवर क्या देखता है, रंगीन देखता है कि ब्लैक एंड वाइट देखता है? जरा इसके बारे में जरा सोचिएगा। जो आपका कुत्ता है या गाय है या बकरी है, शेर है, क्या उसको रंगीन दिखता है? मुझे जहाँ तक मालूम है नहीं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर एक प्रश्न आता है कभी कभी, जो स्पेन में पॉपुलर है बुल फाइटिंग का, और इस बुल फाइटिंग में बुल के सामने लाल कपड़ा जो हिलाया जाता है। तो लाल कपड़ा हिलाया क्यों किया जाता है? जब आप एक तरफ हम कहते हैं कि उसको कलर ब्लाइंडनेस है, उसको आंखों में कलर दिखता ही नहीं है, तो हम लाल कपड़ा ही क्यों उसके सामने हिलाते हैं? तो आप ढूंढिएगा उसका जवाब। तो शायद मुझे नहीं मालूम, जवाब आपको मिलेगा। वो जो हिलाने की प्रक्रिया होती है वो इम्पोर्टेंट होता है, लाल रंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। लेकिन आपको एक भ्रांति बनी हुई कि लाल कपड़ा जो है लेकर के उसके पीछे दौड़ जाते हैं। तो जो जानवर होते हैं उनको जो दृष्टि होती है, अब वो जानवरों के साथ में कहीं है जो फिश आई लेंस होता है, और वो 360 डिग्री का होता है फिश आई लेंस, आप जानते होंगे।
तो ये सब हमारी आंखें 360 डिग्री देखती कि नहीं देखती हैं, लेकिन अब बड़े मजेदार लोग प्रश्न पूछते हैं, अगर एक आंख से 5 नहीं दिखाई देता है तो 2 आंख से कितना दिखाई देगा भाई? 2 आंख से भी उतना ही दिखाई देगा जो एक आंख से दिखाई दे रहा है। तो अब आप एक आंख बंद करके जो देखोगे वही देखोगे, 2 आंख से भी उतना ही देखोगे। आंख बहुत इम्पोर्टेंट चीज होता है। अगर कोई आंख निकाल ले तो समझ लिए जिंदगी उसकी वीरान हो जाती है, कुछ नहीं मिलता है। क्या मिलेगा? अगर दृष्टि नहीं रहेगा, जो मरीज होते हैं, कभी आप जाइए, जो दृष्टिहीन के साथ में आप बात करेंगे, देखो वो उसके सेंसेस डेवलप होते हैं अपने आप में। तो वही मैंने कहा, जो दृष्टिहीन होते हैं उनके अंदर में अलग से एक कम काम करने की क्षमता डेवलप करती है। वो दृष्टिहीन जो है कोई पार्शली होता है या फुल्ली होता है। पार्शली मतलब उसको धुंधलापन महसूस होता है, लेकिन वो चाय बना सकता है, खाना बना सकता है, और पार्शली में। और फुल्ली में तो फिर फुल्ली होता ही है, लेकिन फिर भी फुल्ली वाला भी कोशिश करता है। तमाम आप देखेंगे जो लोग हैं दृष्टिहीन, वो गाना गा, इतने प्रसिद्ध संगीतकार हमारे भारत के रविंद्र जैन साहब, क्या वो दृष्टिहीन नहीं थे? उनकी संगीत जो है, आप रामायण के संगीत हमेशा आप याद करते हैं। और रविंद्र जैन को कैसे आप, जब हम नेत्रदान की बात करें और दृष्टिहीनता की बात करें, हम रविंद्र जैन को कैसे भूल सकते हैं? ऐसे और बहुत से कलाकार लोग हैं जो आप जानते होंगे। लेकिन हमेशा याद करिएगा और सोचिएगा, जिंदगी रहते रक्तदान, जिंदगी के पश्चात नेत्रदान, ये संकल्प लीजिएगा तो बहुत सेवा कर सकते हैं आप। एक रक्तदान से आप 3 जान बचा सकते हैं, और नेत्रदान से आप कितने लोगों को बता सकते हैं, ये आप अच्छी तरह जान चुके हैं अब तक। तो दोनों ही दान पुण्य के काम है। वो हमेशा आपको लोग पूछते ही रहेंगे, आपके कर्म ही आपको मौका देंगे कुछ करने का। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में विराम लेता हूँ। और अगर कोई, मैं आपको टेलीफोन नंबर बता चुका हूँ, कुछ भी इस विषय में हो तो आप ज़रूर लिखें, जानें, कोशिश करें, और आप हमसे भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और उसमें तमाम कहानियाँ हैं, उसको आप सुनते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको नमस्कार और धन्यवाद देता हूँ सुनने के लिए। बहुत धन्यवाद। मैं मदान जी, इलाहाबाद से।